देखिए, पीपल्स पार्टी तो इस वक्त सबसे ज़्यादा मुश्किल का शिकार है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा बहुत सारी बातें सामने आई कि इससे जब मीटिंग हुई थी ऐवान सदर में और उसकी जो मीटिंग मिनट सामने आए थे उसमें आसिफ अली जरदारी साहब जो है उनकी मंजूरी शामिल थी, जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी अब कहती है कि वो बंद कमरे का इजलास था और सदर ने तो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में जो है वो इसकी मुखालफत की है। लेकिन अमली तौर पर तो पीपल्स पार्टी की तरफ से हाँ हो चुकी है, क्योंकि इस मंसूबे के पीछे जो कुव्वत है पीपल्स पार्टी बहुत अच्छी तरह जानती है कि उसके साथ किस हद तक जो है वो सींग पे जो है वो फंसाया जा सकता है। असल मसला ये है कि पीपल्स पार्टी जो इंटीरियर सिंध की सियासत है उसकी वजह से उसकी जो है उसके लिए प्रॉब्लम खड़ी हुई है, वरना वो किसी न किसी लेवल पे जाकर जो है वो अपना कंसेंट जो है वो इस मंसूबे के लिए दे चुकी थी। अब हालात मुख्तलिफ हो गए। आज सेनेट में भी पीपल्स पार्टी ने जो है वो एहतजाज किया। देखिए, पीपल्स पार्टी की जो सियासत है उसने फ्यूचर में कुछ मंसूबाबंदी की है बिलावल भुट्टो के हवाले से, तो वो बहुत सोच समझ के जो है वो चीज़ों को लेके जाना चाहती है कि वो इस हद तक ना चला जाए कि कोई उनसे नाराज़ हो जाए और आने वाले दिनों में उनकी सियासत जो है वो मुश्किलात का शिकार हो जाए। तो ये अब देखते हैं कि हुकूमत ने जो एक स्टेप लिया है कि बातचीत के लिए बुला रही है, तो उसका सोल्यूशन क्या निकलेगा। अगर तो ये पॉलिटिकल पार्टी जितनी भी सिंध की जमातें हैं, अगर तो वो ये सोच के आ रही हैं कि जो नहरों का मंसूबा है वो कतई तौर पर ख़त्म होगा तो बात आगे बढ़ेगी, वरना नहीं बढ़ेगी। जब आप बातचीत के लिए बैठते हैं तो आप अपने लिए अपने लहजे में, अपनी गुफ्तगू में, अपनी बातचीत में लचक रखते हैं ताकि जो है वो सोल्यूशन की तरफ जो है वो बढ़ा जा सके। लेकिन बड़ी रिजिड अप्रोच अभी हमें पीपल्स पार्टी की लग रही है। एक तरफ रिजिड अप्रोच है और दूसरी तरफ वागा साहब शर्जील इनाम मेमन साहब की बात करें तो वो ये कह रहे हैं कि हम अपने माहिरीन को ले आते हैं, वफाकी हुकूमत अपने माहिरीन को ले आए और फिर बैठ के हम बात कर लेते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। देखिए ना, इसी को ही टेबल टॉक कहते हैं। और मेरिट पे बात करें कि अगर तो पंजाब को पानी की ज़्यादा ज़रूरत है तो उनको भाई होने की हैसियत से पंजाब को कहना चाहिए ठीक है आप पानी ले जाएं, और अगर सिंध को ज़्यादा ज़रूरत हुई, माहिरीन ने कह दिया तो ठीक है फिर। और राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि सिंध का एक पानी का कतरा भी इस्तेमाल नहीं होगा और चोरी नहीं होगा। अब पता नहीं, अगर राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं तो फिर ये लड़ाई और झगड़ा किस चीज़ का है। असल सूरत हाल ये हुई है, देखिए जब भी एहतजाज को वहाँ की मुकामी हुकूमत की सपोर्ट हासिल हो जाए ना तो ये बहुत खौफनाक हो जाता है। और सिंध हुकूमत इस वक्त, मैं ये समझूँ को अपने जो मुजाहिरीन हैं उनको आज ख़ास तौर पर 2 वज़रा और वज़ीर आला की जानिब से जब उनको सपोर्ट मिली है तो हालात और ख़राब हो जाएंगे। आप मुझे एक बात बताइए जिसकी मुझे बार बार मेरे जहन में आ रहा है, जब ये पीटीआई को बार बार कहते थे कि आप पार्लियामेंट में आए, आप हमारे साथ टेबल पे बात करें, तो अब ये पार्लियामेंट में क्यों नहीं आते, अब ये सेनेट में क्यों नहीं आते, कौमी असम्बली में क्यों नहीं मसला उठाते, तो मिल बैठ के इस तरह मसला हल करें ना। अब वहाँ सिंध में इन्होंने एहतजाज शुरू करवाया हुआ है, वहाँ की मुकामी हुकूमत का काम यह है कि अपने अवाम को कहे कि आप सुख सुकून से बैठें, हम हैं ना गवर्नमेंट। जब है ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो उनकी रिप्रेजेंटेटिव है, वो फेडरल गवर्नमेंट के साथ बैठ के बात करे कि आप क्या कर रहे हैं भाई। पूरे का पूरा जो सूबा है वो जैम हुआ है, एक्सपोर्ट जैम हो रही है, और पाकिस्तान का सबसे अहम तरीन वो सूबा इस हवाले से वहाँ आपकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की सबसे बड़ी पोर्ट है, यानी कराची इज द हब एंड द मेन सिटी फॉर इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट जो कि रुकी हुई हैं। आप देखें आपके मुल्की खजाने को कितना नुकसान हो रहा है, उधर कोई सोच ही नहीं रहा, इधर सारी सड़कें ब्लॉक करके बैठे हुए हैं और यहाँ सियासत हो रही है और प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का वक्त नहीं है भाई, आए बैठे टेबल पे पार्लियामेंट में अपना क्वेश्चन लेकर आए, आप मसाइल लेकर